नमस्कार। हम इंट्रोडक्शन टू प्लांट सिस्टमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आधा पार्ट पहले कर लिया है और अब आधा पार्ट आगे हम करेंगे, क्योंकि YouTube पे अपलोड नहीं होता है। इस कारण से हमें दो पार्ट में इस लेक्चर को डिवाइड कर रहे हैं। अब हम जो स्लाइड शुरू कर रहे हैं, इसका टाइटल है द टेक्सोनॉमिकल सिस्टम्स। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट फाउंड बाय सिस्टमेटिक बॉटनी एंड इंक्लूड्स। ये सिस्टमेटिक बॉटनी से रिलेटेड है और इसमें ये चीजें इंक्लूड की जाती है। ए है टेक्सोनॉमिक कंसेप्ट ऑफ प्लांट ग्रुप और टेक्सा। बी concepts of evolutionary sequence of characters. C classification and arrangement of taxa. D description of taxa and phytography. Nomenclature. It is a method of naming plants based on international rules which permits only a single valid name of each kind of plant. Documentation. It includes preservation of living or fossil type of specimen and illustration in a museum or herbarium. इसके लिए हम फील्ड से प्लांट जो कलेक्ट करके लाते हैं उसका एक हर्बेरियम स्पेसिमेन बनाते हैं और उस हर्बेरियम स्पेसिमेन को फ्यूचर रेफरेंस के लिए हर्बेरियम के अंदर संबंधित फैमिली और संबंधित जीनस और स्पीशीज के कॉलम में प्रिजर्व रखते हैं ताकि फ्यूचर के अंदर काम आता है। जब हर्बेरियम स्पेसिमेन बनाते हैं तो उसमें बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। हर्बेरियम स्पेसिमेन में पूरे प्लांट पार्ट दिखने चाहिए, जैसे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड एक्सेट्रा। वो एक बेस्ट हर्बेरियम शीट होती है। और जो रेयर प्लांट है या थ्रेटेंड प्लांट है उसके हम इलस्ट्रेशन बनाकर भी रखते हैं या फोटोग्राफ लेके भी रखते हैं। कुछ फॉसिल स्पेसिमेन है उनको हम एज इट इज हेक्सा ब्लेड से कटवा कर और वो स्पेसिमेन के फॉर्म में हम रख सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी। इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे टेक्सोनॉमी इज ए फंक्शनल साइंस। टेक्सोनॉमी जो है एक फंक्शनल साइंस है या फंक्शनल विज्ञान है। द डायरेक्शन एंड कैरेक्टर ऑफ इट्स फंक्शंस आर गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल्स। जो प्रिंसिपल होते हैं इसके द्वारा इसके कैरेक्टर और इसकी दिशा और इसके फंक्शन या कार्य जो है वो गवर्न्ड होते हैं। द प्रिंसिपल डेवलप्ड विद the increase in knowledge of plant themselves. ये दो तरह से होते हैं, descriptive taxonomy and experimental taxonomy. The principles are as follows. First हम बात करेंगे descriptive taxonomy की. It is developed in the 19th century and experimental taxonomy. This principles was introduced in the 20th century. First हम वापस शुरू करते हैं। Descriptive taxonomy. It develops in the 19th century. This was mainly concerned with the observation and of similarities and differences in the gross morphological characters of plants known at that time. इस क्लासिफिकेशन को कुछ वैज्ञानिकों ने दिया था, जैसे टर्नफोर्ड, डी जस्सू और लिनियस एक्सेट्रा। So this began with the work of Turnford, De Jussu and Linnaeus. In these principles, the plants were described and classified on the basis of morphological characters. Second, experimental taxonomy. This taxonomy was introduced in the 20th century. Primary importance was given on the morphological distinctness and affinity, but it was influenced appreciably by the findings of cytologists, geneticists, anatomists, and physiologists and embryologists. कुछ अलग एस्पेक्ट भी है आजकल जो है मॉलिक्यूलर लेवल अप टू मॉलिक्यूलर लेवल टेक्सोनॉमी की स्टडी होने लग गई है। Phylogeny. What is phylogeny? Modern taxonomy of the 20th century use phylogeny as the main principle of plant taxonomy. Modern taxonomy आजकल के आधुनिक जो 20वीं सदी के जो टेक्सोनोमिस्ट है वो फाइलोजेनी को मेन प्रिंसिपल के रूप में काम में लेती है। And what is phylogeny? Phylogeny is the evolutionary history of a taxonomy. एक जो टेक्सोन होता है उसका विकास किस तरह से हुआ है, यह ही एक फाइलोजेनी कहलाती है। जब सीड ग्रो करता है तब उसके कुछ कैरेक्टर दिखाई देते हैं जो उसमें पहले से एंसेस्टर से मिलने वाले कैरेक्टर होते हैं या क्रोमोसोम नंबर होते हैं
उसके बेसिस पे भी हम इसकी इवोल्यूशनरी स्टडी कर सकते हैं। By this principle, attempts is made to account for the origin and development of species. Phylogeny, it is to determine the origin of species as taxonomists has to develop on the science of paleobotany, which includes all taxa of extinct plant groups. Plant taxonomy का हमने एक चार्ट बनाया है। ये प्लांट टेक्सोनोमी में नोमेनक्लेचर, वैलिड नोमेनक्लेचर होते हैं, वो मान्य होते हैं और इसके सिनोनियम भी मान्य होते हैं। दूसरा था फ्लोरिस्टिक स्टडी, हाउ एंड वेजिटेशन। फ्लोरिस्टिक स्टडी या फ्लोरा की स्टडी किस तरह से करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। फ्लोरिस्टिक स्टडी में हर्बेरियम शीट बनाते हैं और हर्बेरियम शीट से रिविजनल वर्क या टेक्सोनोमिकल क्राइटेरिया, ये हर्बेरियम शीट बनाए, इससे रिवीज टेक्सोनोमी करेक्टर, जैसे पहले किस ऑथर ने क्या लिखा हो, सही लिखा नहीं लिखा, तो उसका रिविजनल वर्क टेक्सोनोमिक क्राइटेरिया एट द फैमिली, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल किया जाता है। दूसरा है फील्ड कलेक्शन। फील्ड कलेक्शन से हम हर्बेरियम शीट बनाते हैं, इसकी जियोलॉजी, फील्ड के अंदर जियोलॉजी, सॉइल टोपोग्राफी एक्सेट्रा की स्टडी की जाती है। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम विद एविडेंसेस फॉर्म, ये भी स्टडी की जाती है। और ये है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में लेबोरेटरी प्रिंसिपल्स एंड सिस्टम, बेंथम और हुकर्स, एंगलर एंड प्रिंटल आदि का स्टडी की जाती है। या प्लांट जो है हमने फील्ड के अलावा गार्डन में भी हम ग्रो करवा सकते हैं, ये इस चार्ट के अंदर शो हो रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टेक्सोनोमी। Classification is ordering of organism into groups or sets on the basis of their relationship, that is phylogenetic relationship. Types of botanical classification. It has two types of classification: empirical classification and reasonable classification. Empirical classification. In this classification, botanists have arranged the plant in alphabetical A, B or C order. This system may be compared with the alphabetical arrangement of words in dictionary. There was no character into consideration. Second is reasonable classification. In this classification, the plants were placed together on the basis of some natural characters which may link them. कुछ natural character होते हैं, उनको साथ साथ ऐसे नेचुरल कैरेक्टर जो समानता रखते हैं, ऐसे प्लांट जिनके नेचुरल कैरेक्टर समानता रखते हैं उनको पास पास रखते हैं, और जिनमें नेचुरल समानता नहीं होती है उनको हम दूर रखते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं फेबेसी कुल का, उसकी 3 सब फैमिली है, उन सब फैमिली के कैरेक्टर आसपास मिलते हैं, इसलिए उनको 3 सब फैमिली बनाया गया है। इस स्लाइड में हम देखेंगे दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स: practical classification, artificial classification, natural system of classification, phylogenetic system of classification. Practical classification. This classification is mainly based on the properties of plants, particularly to their value or use to human race. ये क्लासिफिकेशन जो होते हैं ये प्लांट की पर्टिकुलरली प्लांट के जो कैरेक्टर होते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और ये ह्यूमन किस तरह से या ह्यूमन बीइंग किस तरह से इसको यूज दे रहे हैं, वो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन होता है। दूसरा आता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन. दिस इज मोर और लेस arbitrary as the plants are classified on the basis of one or at the most of the few characters, which however do not throw any light on the affinities or relationship of the plants with one another. According to recent understanding, artificial classification or key classification is a classification structured for convenience using easily observed phenotypic character and not necessarily indicating phylogenetic relationships. Natural classification or phylogenetic classification is the hierarchical classification based on the hypothetical phylogenetic relationship, such as the members of each category in the classification share a single common ancestors. नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन सिस्टम बेंथम और हुकर ने दिया था। बेंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन था वो डी कैंडोली की क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड था।
And in this natural system of classification, this system is based on only on the characters of reproductive organ and structural relationship, but all the other important characters are also taken into consideration, and the plants are classified according to their related characters. It helps us not only to ascertain the name of a plants but also its relationship and affinities with other plants. All the modern system of classification are natural. अभी जितने भी modern classification system है वो सारे natural system of classification है. बहुत सारी country बेंथम और हुकर के classification को follow करती है, natural system of classification है. We have phylogenetic system of classification. ये भी एक modern classification system है. This type of system classified plant according to their evolutionary and genetic relationship. It enables us to find out the ancestor or derivatives of any taxon. Our present day knowledge is insufficient to construct a perfect phylogenetic classification, and all present phylogenetic systems are formed by the combination of natural and phylogenetic evidences. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, इसकी हमने चर्चा पहले की थी, लेकिन वो वीडियो बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए वापस हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करके इसको वापस इसकी चर्चा करते हैं. आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी. दिस इज द एलोकेशन एंड असाइनमेंट ऑफ एडिशनल uni-identified objects to the correct class once a classification has been established. इसमें तीन चीजें बिल्कुल सिमिलर है, फाइलोजेनी, फाइलोजेनेटिक एंड फाइलेटिक. इनमें क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आता है, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. फाइलोजेनी इज द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ टैक्सा. फाइलोजेनेटिक इज it stressed the ancestral relationship of taxa to one another, and phyletic it emphasized belonging to a particular line or descent or phyletic line. तो तीनों में जो करेक्टर है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जैसे it stresses ancestral relationship of taxa to one another, what, तो हमारा आंसर होगा phylogenetic. और इस तरह से आ जाए it emphasize belonging to a particular line or descent or phyletic line, तो phyletic आंसर हो जाएगा. Origin and evolution of taxa. What is evolution? What is the taxonomy? Identification, तो phylogeny हमारा आंसर होगा. थैंक यू. हम इस वीडियो में इतना ही. हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और आगे से आगे बढ़े, ताकि हम आपके लिए और वीडियो लेके और नए वीडियो लेके आए.